जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक जगह पे स्टेबल कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। घुमक्कड़ कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं या मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल वैलेंसी नहीं होता है, वो क्या बताता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन और ये किसके अकॉर्डिंग है? बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को एडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है 8। लेकिन जब वैलेंसी डिफाइन करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसका? एटम का। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है ना? तो सपोज दैट कि हम किसी एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है ना, एक और ऑर्बिट बना दिया। ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। हमारा न्यूक्लियस नहीं होगा, एटम का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हम इसको एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं सोडियम का। ठीक है ना? तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो सबसे पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पे फिर इसका ऐसे हम लिखते हैं ना 2, 8 और 1। ठीक है ना? तो ये आपको पहले हम पढ़ा रखे किसके अकॉर्डिंग? K, L, M और N पे। इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 2, 8 और 2। तो नेक्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे? 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ ना? पता है, इसी को हम, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब क्या हुआ? बचा हुआ। ठीक है, आपको देखिए एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है 18th वाला, उसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं? लास्ट में इधर राइट हैंड साइड में एकदम किनारे, नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं नोबल एलिमेंट का ग्रुप बोलते हैं, 18th ग्रुप। क्या बोलते हैं? 18th ग्रुप, नोबल। अब देखिए उसमें ना जितने भी एलिमेंट आते हैं, या तो उनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या फिर कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। ठीक है? अच्छा, सोडियम से जस्ट पहले कौन सा एटम आता है? नियॉन। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन के बाद उस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है? आर्गन। और आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। और बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8। ठीक है ना? बेचारा जो सोडियम है वो यहाँ पे 2, 8 और 2, 8, 8 इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है। तो इसको इधर जाना है या इधर जाना है? कौन सा नजदीक पड़ेगा इसको? 2, 8 वाला। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज करेगा। शेयर नहीं करेगा, क्या करेगा? लूज करेगा। मेटल है, मेटल की वैलेंसी किस में ली जाती है? पॉजिटिव में। वो अपना हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो इसका ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो कहां पे पहुंच जाएगा? 2, 8 पे। और 2, 8 कौन सा स्टेट है? चैन से आता है, मतलब नाम ही क्या है? नोबल एलिमेंट। मतलब लफड़े में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है, वो 1 रुपया देके क्या कर जाएगा? 10 रुपया हो गया। अब उस 10 रुपये में आराम से क्या रहेगा? पड़ा रहेगा। ठीक इसी तरह से एक और एलिमेंट की हम बात करते हैं, क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। यहाँ पे 17 लिखा होता है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8 और 7। अच्छा, इसके बाद क्या है? नियॉन, आर्गन है ना, 2, 8 और इससे जस्ट पहले कौन सा रहेगा? आर्गन से पहले क्या है? नियॉन है उस ग्रुप में, तो उसका वैलेंसी कितना है? अच्छा,
अब ये मुझे बताओ आप लोग कि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ जाना ज्यादा प्रेफर करेगा, यहाँ जाना ज्यादा प्रेफर करेगा? इसमें ना क्यों, एक लूज करके मतलब यहाँ पे पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक गेन करना पड़ेगा, और यहाँ पहुंचने के लिए इसको कितना लूज करना पड़ेगा, 7। कितना लूज करना पड़ेगा, 7। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अभी बता रहे हैं कैसे हम +1 या -1 कंसीडर करेंगे। तो अभी देखिए ये नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, वो शेयर भी करता है, उसकी दो कैपेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। पहले तो एक चीज ध्यान नहीं दिया आपने, इलेक्ट्रॉन वो लूज ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और फिर साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। गेन करेगा वो मेटल के साथ, और शेयर किसके साथ करेगा, नॉन मेटल के साथ। वैलेंसी निकाला कैसे जाता है, तो वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग लेते हैं 8 को, बैरियर लेते हैं। क्या लेते हैं, बैरियर। 8 और 0, 8 ही नहीं लेंगे, 8 और 0। मेटल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे और नॉन मेटल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। मेटल के लिए जो वैलेंसी होता है, मेटल के लिए वैलेंसी ये जो होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। जितना इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएगा उसका वैलेंसी। और नॉन मेटल के लिए वैलेंसी क्या होगा, ये हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका Ec क्या हो जाएगा, 2 8 और तो एक इलेक्ट्रॉन को इसलिए क्या कर सकता है, ये लूज कर सकता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12, इसका Ec क्या हो जाएगा, 2 8 और 2, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या आएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा, Al, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 13, और इसका Ec, वेरी गुड, 2 8। अब देखिए होता क्या है, क्यों वो शेयर, अच्छा मेटल में तो चलो लूज कर दे रहा है, नॉन मेटल में वो क्यों नहीं लूज कर रहा है। ऐसा है कि जब ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो एटम है, एटम का जो सेंटर है ना, सेंटर से जितना दूर जाएगा, सेंटर से क्या होगा, जितना दूर जाएगा, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे चार्ज क्या है, कम है। जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो लूज करेगा, और जब डिफरेंस कम होगा तो लूज नहीं करेगा। जैसे 1 2 3 रहेगा तो लूज कर देगा, और 4 5 6 7 ये रहेगा तो लूज नहीं कर पाएगा। रीजन देखिए, यहाँ पे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस वाले सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इसके और इसके बीच में पावर चार्ज का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। ये इजीली क्या कर देगा, लूज कर देगा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7। तब ये डिफरेंस घट गया, रेशियो क्या हो गया, घट गया, तो यहाँ पे लूज नहीं करेगा। ये आपको ये क्वेश्चन अनालाइज करना चाहिए था कि मेटल के लिए क्यों प्लस है और नॉन मेटल के लिए क्यों माइनस है, या उसके लिए हम माइनस क्यों लेते हैं। रीजन इसका ये है कि मेटल जो है ना लूज करके इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो वो अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट के पास चला जाएगा, और जो नॉन मेटल है वो कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट के पास चला जाएगा। और नॉन मेटल लूज इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके सेंटर पे चार्ज ज्यादा है और बाहर वाले सर्कल में भी चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब ज्यादा हो जाएंगे, मतलब डिफरेंस घट जाएगा दोनों में, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे इलास्टिक बैंड होता है ना, इलास्टिक बैंड जब थिक होगा तो जल्दी नहीं खींचेगा, और इलास्टिक बैंड पतला होगा तो क्या कर जाएगा, खींचेगा। तो सेम उसी तरह से जब कमांड ज्यादा होगा, मतलब हमारे ऊपर अगर हमारे पेरेंट का कमांड ज्यादा है तो हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, और यही हमारे पेरेंट का कमांड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो मन करेगा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो ये देखिए
ध्यान सुनिए, मेटल के लिए वैलेंसी क्या होता है? मेटल के लिए वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल के लिए वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो शेयर भी करता है। जैसे सल्फर है, सल्फर की दो वैलेंसीज है, जो उंगली बजा रहा है ना बजा, सल्फर की दो वैलेंसी है, एक 2 लेते हैं और एक लेते हैं 6। अच्छा, जो है ना, जैसे मान के चलो सल्फर का आगे समझते हैं, 16 है कि नहीं सल्फर, तो ये क्या लिखते हैं हम, 2, 8 और 6। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। कौन शेयर कर सकता है? सल्फर। ठीक है ना, अब ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो ये कितने पे पहुंच जाएगा? 8 पे। इसीलिए इसकी कितनी वैलेंसी है? 2। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनकी जनरल, एक तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है उसको वो शेयर करके बना देते हैं। जैसे फास्फोरस P15, इसकी भी 2 वैलेंसी है, एक 3 और एक 5। इसकी 2 वैलेंसी 2 और ये 6। ठीक है ना, तो ये जो 5 से 4 5 6 7 अगर ये वैलेंसी शो कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, 4 5 6 और 7, तो कंप्लीट किस पे है? शेयरिंग पे है। आउटर मोस्ट सेल में उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है।